दोस्तों, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाता है वैसे पढ़ाई को ज्यादा टाइम देने की जरूरत पड़ती है। हमारे आसपास मोस्टली दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक जो ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई करते हैं लेकिन उनके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते जितने आने चाहिए, और दूसरे वो जो कम टाइम पढ़ाई करके भी एग्जाम में ज्यादा स्कोर करते हैं। तो आखिर कैसे कम समय पढ़ाई करके भी कुछ स्टूडेंट ज्यादा आउटकम निकालते हैं? दोस्तों, आपको ये बात तो पता है कि कोई भी काम को हमें जल्दी करना हो तो हमें उस काम को हार्ड वर्क से नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क से करने की जरूरत होती है। वैसे ही कम समय में ज्यादा पढ़ाई करके हमें और स्टूडेंट की तरह अच्छे स्कोर लाने हैं तो हमें भी पढ़ाई करने के स्मार्ट तरीके पता होने चाहिए, जिससे कि हमारी पढ़ाई भी स्मार्ट तरीके से हो और हम लोग भी एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कम समय में ज्यादा पढ़ाई कैसे करें। नंबर 1, प्री एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट। जैसा कि आप चाहते हो कि 2 घंटे में आप 8 घंटे वाली पढ़ाई करें, तो करना यह है कि सभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज कर लेना है कि किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है। ऐसा करने से आप सभी सब्जेक्ट को टाइम दे पाएंगे। अपने सारे सब्जेक्ट की एक लिस्ट तैयार करो और लिस्ट के अकॉर्डिंग एक एक सब्जेक्ट को एनालिसिस करो कि आपने अभी तक किस सब्जेक्ट की पढ़ाई की है और कितनी की है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और किस सब्जेक्ट को किस टाइम पे पढ़ना है, ताकि उस सब्जेक्ट को पढ़ने और समझने में आपको कम से कम टाइम लगे। अगर एनालिसिस करते टाइम आपको ऐसा लगे कि आपने किसी सब्जेक्ट की कम पढ़ाई की है या आप किसी सब्जेक्ट में कमजोर है, तो उस सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा टाइम दो। मैं आपको पहले से वार्निंग दे रहा हूँ कि ये सब एनालिसिस आपको कागज पे करना है, अपने माइंड में नहीं, क्योंकि माइंड में एनालिसिस करने से काफी चांसेस है कि किसी सब्जेक्ट का कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक आप स्टडी करना भूल जाए। नंबर 2, क्लियर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जैसे किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते टाइम उसकी नींव जितनी मजबूत होती है वो बिल्डिंग उतनी ही मजबूत बनती है। वैसे ही जो स्टूडेंट कम समय में पढ़ाई करके ज्यादा मार्क्स लेकर आते हैं उन स्टूडेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होते हैं, मतलब उनकी नींव मजबूत होती है। आपको भी कम समय पढ़ाई करके ज्यादा मार्क्स लाने हैं तो आपको भी अपने सारे सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट को समझने या पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। किसी भी सब्जेक्ट को रटने की जगह अगर आप उस सब्जेक्ट के बेसिक्स क्लियर करते हो तो एग्जाम लिखते समय क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो भी आप उस क्वेश्चन का आंसर सही से लिख सकते हो। लेकिन आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है और आपने आंसर को रट रखा है तो क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो आप उसका आंसर सही से नहीं लिख पाएंगे। इसलिए आपको अपने सारे सब्जेक्ट के बेसिक्स क्लियर करने होंगे। नंबर 3, टेक अ स्मॉल ब्रेक। दोस्तों, लगातार 4 घंटे पढ़ाई करने से कई बेहतर होता है कि थोड़े थोड़े देर की पढ़ाई करना। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि वो कैसे। तो दोस्तों, अगर आप 2 घंटे की पढ़ाई के बीच 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो आप खुद ही नोटिस करोगे कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपको काफी अच्छे से समझ आ चुका है। वो इसलिए कि ऐसा करने से आपका दिमाग ज्यादा रिलैक्स महसूस करता है, जिससे कि आप पढ़ाई में ज्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं। पढ़ाई के बीच ब्रेक लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप टीवी या मोबाइल देखने बैठ जाओ। ये सबसे अच्छा होगा कि अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा बहुत अपनी पसंद का म्यूजिक सुन ले, नहीं तो थोड़ा सा टहल ले। जब भी आप पढ़ाई करो तो लगातार पढ़ाई करने से बचो और पढ़ाई के दौरान कुछ समय के लिए ब्रेक जरूर लो। नंबर 4, फोकस ऑन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप ये सोचोगे कि कम समय में पूरी किताब आपको समझ में आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा, तभी आप कम समय में ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे। सबसे पहले बुक्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखकर ये पता लगाने की कोशिश करो कि किस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करो और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स तैयार करके रखो, ताकि बाद में रिवीजन करने में आपको आसानी हो। क्योंकि अनइम्पोर्टेंट या कम मार्क्स वाले क्वेश्चन पर फोकस करने से कई बेहतर है कि आप पहले ज्यादा मार्क्स वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करो। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट है टेक केयर ऑफ हेल्थ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कम समय में ज्यादा पढ़ाई करने के लिए पढ़ने में इतने भी बिजी मत हो जाओ कि आपको अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना पड़े। पढ़ाई और एग्जाम के बीच अपनी सेहत पर भी ध्यान दो, क्योंकि आप एग्जाम टाइम में जितना फिजिकली और मेंटली फिट रहोगे उतनी ज्यादा पढ़ाई आप कर पाओगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी हेल्थ की केयर करें। पढ़ाई जितनी जरूरी है उससे कई ज्यादा जरूरी आपकी हेल्थ है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने के चक्कर में अपनी हेल्थ को बिगाड़ लेते हैं और आगे जाकर उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है, जिससे कि उनकी पढ़ाई पर बुरा असर होता है। लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट